सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। आज मैं आपके लिए उत्तराखंड एलटी हिंदी अभ्यास प्रश्न लेके आया हूँ। आज हम इन अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे और सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। तो आज के जो प्रमुख प्रश्न हैं वो भक्तिकाल से संबंधित हैं। तो स्क्रीन में पहला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल ने भक्तिकाल की समय सीमा क्या मानी? संवत 1375 से 1700 विक्रम संवत तक। बौ है संवत 1050 से 1375 विक्रम संवत तक। सौ है 1350 से 1650 ईस्वी तक। दो है इनमें से कोई नहीं। तो स्क्रीन में चार ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। इनमें से जो हमारा सही जो ऑप्शन है वह है ऑप्शन नंबर ओ, 1375 से 1700 विक्रम संवत तक। संवत 1375 से 1700 विक्रम संवत तक। अगला प्रश्न है, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार भक्ति काल का समय कितना है? ओ 1375 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक। बौ 1400 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक। सौ 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी तक। दो इनमें से कोई नहीं। तो डॉक्टर नगेंद्र ने भक्तिकाल का समय क्या माना? तो इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन नंबर 100, 1350 से 1650 ईस्वी तक। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्तिकाल का समय 1375 से 1700 माना। विक्रम संवत संवत 1375 से 1700 विक्रम संवत तक माना। और नगेंद्र ने 1350 से 1650 ईस्वी माना। इसके बाद अगला जो प्रश्न है वह है, आलवर भक्तों की संख्या कितनी मानी गई? आलवर भक्तों की संख्या कितनी मानी गई? ओ 10, बौ 20, 100 12 है और दो 8। इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही जो उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर 112। आलवर भक्तों की संख्या 12 है। अगला प्रश्न है, अद्वैत वेदांत का प्रचार किसने किया? स्क्रीन में प्रश्न नंबर 4 है, अद्वैत वेदांत का प्रचार किसने किया? तो हमारे पास चार ऑप्शन हैं, अ वल्लभाचार्य, ब शंकराचार्य, स महावीर स्वामी, द महात्मा बुद्ध। तो हमारा जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ब शंकराचार्य, अर्थात ऑप्शन नंबर ब हमारा सही है। इन्होंने अद्वैत वेदांत का प्रचार किया। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, आलवर भक्त के पद किस भाषा में हैं? आलवर भक्त के पद किस भाषा में हैं? ऑप्शन अ हिंदी, ब तमिल, स तेलुगु, द कन्नड़। तो चार ऑप्शन हैं। इन चारों ऑप्शन में हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ब तमिल। आलवर भक्त के जो पद हैं वह तमिल भाषा में लिखे गए हैं। और आलवर भक्तों की संख्या कितनी है? 12 है। ये मैंने अभी आपको बताया था। अगला प्रश्न है, कबीर के गुरु का क्या नाम था? कबीर के गुरु का क्या नाम था? अ रामानंद, ब रैदास, स रामानुजाचार्य, द प्रेमानंद। तो स्क्रीन में चार ऑप्शन हैं। इन चारों ऑप्शनों में कबीर के जो गुरु हैं वह हैं अ रामानंद। तो कबीर ने अपना गुरु रामानंद को माना था। किसे माना था? रामानंद को माना था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, विशिष्टाद्वैत के प्रतिपादक आचार्य कौन थे? विशिष्टाद्वैत के प्रतिपादक आचार्य कौन थे? तो स्क्रीन में प्रश्न दिखाई दे रहा है। तो हमारे पास ऑप्शन है अ रामानंद, ब रैदास, स रामानुजाचार्य, द प्रेमानंद। इन चारों में से जो हमारा सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन नंबर 100 रामानुजाचार्य। विशिष्टाद्वैत के प्रतिपादक कौन थे? रामानुजाचार्य थे। रामानुजाचार्य वैष्णव भक्त के आचार्य थे। वैष्णव भक्त के क्या थे? आचार्य थे। यह विष्णु भगवान की पूजा करते थे, इसलिए इन्हें वैष्णव भक्त कहा जाता है।
इसी प्रकार रामानुजाचार्य के अलावा अन्य भक्त भी हैं, जैसे माधवाचार्य है, विष्णु स्वामी है, निम्बारकाचार्य है, स्वामी हरिदास है, चैतन्य महाप्रभु है, स्वामी हरिदास है। इस प्रकार अनेक वैष्णव आचार्य माने जाते हैं। इसके बाद हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8, वल्लभाचार्य के पुत्र का क्या नाम था? वल्लभाचार्य के पुत्र का क्या नाम था? ऑप्शन ओ गोस्वामी विठलनाथ, ब नंददास, स मलुकदास, दो हरिदास। इन चारों में वल्लभाचार्य के पुत्र का नाम हमें बताना है। तो वल्लभाचार्य के पुत्र का नाम ऑप्शन नंबर ओ गोस्वामी विठलनाथ। ऑप्शन नंबर ओ हमारा सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9, नरसिंह को ईश्वर का प्रमुख अवतार किस आचार्य ने माना? नरसिंह भगवान को ईश्वर का प्रमुख अवतार किस आचार्य ने माना? अ नामदेव, ब निम्बारकाचार्य, स रामानुजाचार्य, दो विष्णु स्वामी। इसका जो सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन नंबर 2 विष्णु स्वामी। विष्णु स्वामी ने नरसिंह को ईश्वर का प्रमुख अवतार माना, अर्थात विष्णु भगवान का प्रमुख अवतार माना। किसने? विष्णु स्वामी ने। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, बंगला भाषा में रचित राम कथा का क्या नाम है? बंगला भाषा में रचित राम कथा का नाम हमें बताना है। तो इसमें ऑप्शन दिए हैं अ कृतवासी रामायण, ब रंग रामायण, स भास्कर रामायण, दो आध्यात्म रामायण। अब हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। इन चारों ऑप्शन में सही जो हमारा ऑप्शन है वह है ऑप्शन नंबर अ कृतवासी रामायण। बंगला भाषा में रचित राम कथा कृतवासी रामायण है। कौन सी है? कृतवासी रामायण। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11 है स्क्रीन पर। बीजक में किस कवि की रचनाएं संकलित हैं? बीजक नाम से किस कवि की रचनाएं संकलित हैं? अ कबीरदास, ब रामानंद, स मलुकदास, दो सूरदास। तो हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। इन चारों ऑप्शन में बीजक में कबीरदास की रचनाएं संकलित हैं, साखी सबद रैमनी नाम से। ये हमें ध्यान रखना है। बीजक में किसकी रचनाएं संकलित हैं? कबीरदास की रचनाएं संकलित हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12 है, राघवानंद जी किस प्रमुख व्यक्ति के गुरु थे? राघवानंद जी किस प्रमुख व्यक्ति के गुरु थे? जो नीचे स्क्रीन में दिखाई दे रहे हैं इनमें से हमें प्रमुख कवि देखना है कौन है। ओ माधवाचार्य, ब रामानुजाचार्य, स कबीरदास, दो रामानंद। इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वह है रामानंद। तो राघवानंद जी रामानंद के प्रमुख गुरु थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13 है, तत्वदीप निबंध के लेखक कौन है? तत्वदीप निबंध के लेखक कौन है? एक निबंध है तत्वदीप, इसके लेखक हमें जानना है। अ कृष्णदास, ब माधवाचार्य, स विठलनाथ, द वल्लभाचार्य। इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वह है वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य ने तत्वदीप नामक निबंध लिखा था। अगला प्रश्न है स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 14 है, हरडे वाणी के रचयिता कौन है? हरडे वाणी के रचयिता कौन है? स्क्रीन में अ गुरु नानक, ब रैदास, स दादू दयाल, द मलुक दास। स्क्रीन में 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। इन चारों में से सही जो ऑप्शन है हरडे वाणी के रचयिता दादू दयाल हैं। ऑप्शन नंबर 100 हमारा सही उत्तर है। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15 है, नामदेव का संबंध किस प्रवृत्ति से है? नामदेव का संबंध किस प्रवृत्ति से है? अ नाथपंथ, ब सगुणोपासना, स निर्गुणोपासना, द सगुणों और निर्गुणोपासना। जो नामदेव थे, नामदेव का संबंध किस प्रवृत्ति से है? तो ये हमें ऑप्शन ढूंढना है इनमें से। तो सगुण और निर्गुणोपासना के थे। इनका संबंध किससे था?
सगुण से भी था और निर्गुण से भी था, अर्थात ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर है। सगुण और निर्गुण से इनका संबंध माना जाता है। किनका? नामदेव का। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16 है, साखी का मूल तत्सम शब्द क्या है? साखी का मूल तत्सम शब्द क्या है? अ साक्षी, ब शिक्षा, सौ सखी, दो इनमें से कोई नहीं। तो ये 4 ऑप्शन हैं। इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही है वह है साक्षी। वह क्या है? साक्षी। अर्थात यह संस्कृत से संबंधित होते हैं। किससे संबंधित होते हैं? संस्कृत से संबंधित। साखी का मूल तत्सम शब्द क्या है? वह है साक्षी। वह क्या है? साक्षी है। यह हमें ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 17 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीरदास को राम नाम किससे प्राप्त हुआ? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीरदास को राम नाम किससे प्राप्त हुआ? यह हमें जानना है। ओ योगियों से, ब वैष्णव से, सौ आलवरों से, दो रामानंद से। तो इन 4 ऑप्शनों में कबीरदास के अनुसार आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर को राम नाम रामानंद से प्राप्त हुआ। किससे प्राप्त हुआ? रामानंद से। सबसे पहले रामानंद ने कहा था। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन नंबर 2। ये सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न है स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 18 है, अवधी भाषा का प्रथम महाकाव्य कौन सा ग्रंथ है जो अवधी भाषा में लिखा गया? उसे महाकाव्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महाकाव्य। अ रामचरितमानस, ब पद्मावत, सौ कुशलायन, दो मधुमालती। इन चारों में से जो हमारा सही ऑप्शन है वह है पद्मावत। कौन सा है? पद्मावत। पद्मावत को किसने लिखा था? पद्मावत को मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा था। अर्थात हमारा जो सही उत्तर है वह है ब पद्मावत। इसके बाद अगला प्रश्न है स्क्रीन पर, छितई वार्ता किस कवि की रचना है? छितई वार्ता किस कवि की रचना है? अ गणपति, ब नारायणदास, सौ उस्मान, द नूर मोहम्मद। तो इन चारों ऑप्शनों में जो हमारा सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर ब नारायण दास की। किसकी रचना है? नारायण दास की रचना है छिताई वार्ता। माफ कीजिए, छिताई वार्ता है। क्या है? छिताई वार्ता किसकी है? नारायण दास की है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, आखिरी कलाम नामक पुस्तक जायसी ने किस शासक के शासनकाल में लिखी? थोड़ा लिखने में मिसप्रिंट हो गई थी। आखिरी कलाम नामक पुस्तक जायसी ने किस शासक के शासनकाल में लिखी? तो ऑप्शन है अ शेर शाह सूरी, ब हुमायूं, सौ अकबर, दो बाबर। तो हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। तो इन चारों ऑप्शनों में जो हमारा सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर 2, बाबर के शासनकाल में लिखी थी। तो आज मैंने आपको उत्तराखंड एलटी परीक्षा से संबंधित 20 प्रश्न हल किए। यदि आपको मेरी वीडियो सही लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।